जय डोगरा। मैं आपका दोस्त और होस्ट राजीव डोगरा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे और हम चाहते हैं, हमारा चैनल चाहता है कि आप लोग सब बढ़िया हो, खुश रहो हमेशा। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ हिंदू राष्ट्र पे। हमारी जो अभी सरकार चल रही है बीजेपी की, और शायद हो सकता है मैं इस टॉपिक अभी अभी आधी बात सुनते ही लोग स्किप कर दें या फिर मेरे एंटी ना हो जाए। तो पहले पूरी वीडियो देख लीजिएगा, पूरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद आप जो मेरे कमेंट्स में लिखेंगे मैं वो सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा ना हो कि अंदर भक्त मोदी जी का वो मेरे पीछे पड़ जाए, क्योंकि आई एम ऑल्सो फैन ऑफ मोदी और मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है और हिंदुज़म को मैं भी चाहता हूँ कि वो हिंदुज़म आगे आए। तो इसलिए पूरी बात सुन लेना, उसके बाद जो आपकी राय होगी आप बता देना। तो हम बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। अब आरएसएस पहले भी बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और उन्होंने बोल दिया कि ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र ये हिंदुस्तान है, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें किसी की ठप्पे की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी मानते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र और ये हिंदुस्तान है। लेकिन फिर भी चाहे आप इसको एक मुद्दा बना लो, चाहे एक दूसरे का झगड़े के लिए कोई वजह बना लो कि हम बार बार जानबूझ के पार्लियामेंट में या किसी दूसरे धर्म को जताने के लिए या उनको जलाने के लिए बार बोलें कि नहीं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो हिंदू राष्ट्र बनाना ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले अपने हिंदू भाइयों को, हिंदू जो कन्वर्ट हो हैं दूसरे धर्मों में, उससे बचाना। उससे आप कैसे बचाओगे इस चीज़ पे बात करना, क्योंकि सिर्फ हिंदू नहीं, एक सिख भी आदि जो कम्युनिटी है, हमने भी सुबह न्यूज़ सुनी, पंजाब में लगातार लोग क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं और हिंदुओं में भी ऐसे ही है। और सबसे ज़्यादा ये टारगेट करते हैं, ये बार बार मेरा मुद्दा आता है, बार बार मेरा टॉपिक आता है। मैं बहुत बड़े बड़े टीचर्स से लेके एक जो कहते हैं हम हिंदू सब एक हैं, उनसे ये सवाल मैं बार बार पूछ चुका हूँ और आज तक भी इसका जवाब लोगों ने गोलमोल ही दिया, कभी इसका क्लियर जवाब नहीं दिया। तो आज मैं ये जवाब आपसे कमेंट में जानना चाहूँगा। जो भी अपने आप को सच्चा हिंदू मानता है, जहाँ पंडित है या कुछ भी है, जो अपने आप को प्रॉपर हिंदू मानता है कि भाई हिंदू हम एक हैं, तो एक हिंदू हम कैसे हो सकते हैं? हमारे अंदर जातियाँ इतनी बढ़ी हुई हैं और सिर्फ हिंदू अपने आप को सिर्फ सच्चे हिंदू वही मानते हैं, चाहे वो आपके ब्राह्मण हो, राजपूत हो, महाजन हो। आई थिंक बर्मा तक लोग मानते हैं, जो अपने तरखान तक बोलते हैं हम हिंदू हैं। उसके नीचे जब एसटी आती है, मतलब जनरल तक लोग हिंदू मानते हैं। उसके नीचे जो कास्टिज्म आती है, वो आधे भीम की तरफ चले गए हैं, आधे दूसरे गुरु को अपना अपना गुरु बना लिया है, बाकी जो बचे हैं वो क्रिश्चियन में जा रहे हैं। कोई क्या नाम है, पीर बाबा के थ्रू या किसी तरह से वो इस्लाम की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, हम लोग उनको बचाने की बजाय, देखिए हिंदू राष्ट्र बनेगा तब और हिंदू को जगाओगे आप तब जब आप उनको ये बताओगे कि आप हिंदू हो। सबसे पहले आप हिंदू हो, आपकी कोई कास्ट नहीं है। अभी जैसे किसी ने बड़ा अच्छा बात बोली कि जब वहाँ पे बांग्लादेश में एक हिंदू भाई को मारा गया, रविदास जो भी था, तो उसको सिर्फ इसलिए मारा कि वो हिंदू था। ठीक है, उसको ये नहीं पूछा गया कि तू जाट है, तू ब्राह्मण है, तू राजपूत है। सिर्फ उसके पीछे दास लिखा है, वो हिंदू है। अगर उसके पीछे खान मोहम्मद कुछ लगा तो उसको नहीं मारा जाता। तो आप बताइए, आप अगर वो एक शेड्यूल कास्ट है, अगर उसको मार दिया गया है वहाँ पे, तो लड़ कौन रहा है? हमारे हिंदू भाई लड़ रहे हैं, जो ऊंचे पद के, ऊंचे कास्ट पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले हमें हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा, आप बोलोगे, अगर बड़ी कास्ट वाले ये मानेंगे कि भाई ये हिंदू नहीं है, ये आप तो नीचे बैठ भाई, तो तू ऐसे बात नहीं कर सकता, तो हमारे यहाँ पानी नहीं पी सकता, तो हमारे यहाँ खा नहीं खा सकता। तो सिंपल सी बात है कि भाई वो कभी भी हिंदू से नहीं मिलता। जब उसको एक परिवार में भी हमें ऐसा होता है ना, एक घर परिवार होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर जो बाप होता है वो अगर अपने बेटे से बराबर प्यार करे, तो वो बेटे माँ बाप की बराबर पूरी ज़िंदगी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जहाँ बाप ने एक बेटे को ज़्यादा प्यार किया, दूसरे को कम किया, चाहे प्रॉपर्टीज़ को लेके एक को ज़्यादा दे दिया, दूसरे को कम दे दिया,
तो वो बेटा भड़क जाता है, उसको बाहर के लोग, उसके शरीक, उसके मोहल्ले वाले उसको पंप दे दे के भड़का के कि तू गलत है, तेरे तेरे माँ बाप ने तेरे साथ गलत किया, तू हमारे साथ आ जा, हम और इनको कितना गिरा सकते हैं, हम उसमें तेरी हेल्प करेंगे। तो वो बच्चा कहीं ना कहीं दिन रात सोचने के बाद वो बिगड़ जाता है और वो दूसरी साइड चला जाता है। वैसे हमारे हिंदुज़म में है कि जब हमें बार बार एक शेड्यूल कास्ट को दुकारा जाता है ना कि नहीं नहीं आप नहीं है, मैं एक छोटा सा सवाल में आपको एक बात मैं कहता हूँ कि देखिए हम किसी बच्चे को स्कूल में डाले जाते हैं, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि मेरा बहुत दिल से ये मानना है कि कम से कम कास्टिज्म खत्म होना चाहिए। जब तक आपके ये जो सर्टिफिकेट बनते हैं ना कास्ट के कि भाई आप कौन सी कास्ट, सब कास्ट खास कर, कभी कभी क्या होता है कि चलो जो आदमी बिल्कुल ही नीची कास्ट का वो शर्माता है, उसको जब बोले पूछा जाएगा ना कि हाँ जी सर आपका क्या लिखें, आप कौन सी कास्ट के हो, तो मुझे शर्मा के इधर मुंह करके बोलेगा शेड्यूल कास्ट है जी। अब आप लिख देना एसटी, क्योंकि आपने जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमें मिलना है एक मिनट के लिए, कुछ भी हमें मिलना है, जो हमारे डोगरी में वसीफ़ा बोलते हैं, जहाँ फिर जो भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है एक शेड्यूल कास्ट, तो आप एसटी से क्या वो समझते नहीं, उसके लिए आपको इतना लंबा पूछने की क्या जरूरत है कि हाँ भाई नहीं आप अपनी रियल सब कास्ट बताइए कि आपकी क्या है। तो जब एसटी पे ही आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ मिलनी है, तो उसके लिए इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं होती, इतना डीप में मुझे नहीं लगता आपको पूछना चाहिए। तो अभी फिर हम टॉपिक पे भड़क रहे हैं, हम बड़ा अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग हिंदुज़म को जोड़ना चाहते हैं, सब एक साथ रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि क्रिश्चियन के स्कूल लगातार हमारे इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं क्रिश्चियन, तो अगर क्रिश्चियन स्कूल में जाएंगे तो सीधी सी बात है उनको फादर मदर ये सब सिखाया जाएगा, सेंटा क्लॉज से क्रिसमस के बारे में बताया जाएगा और प्रे भी उनकी इंग्लिश में होगी, तो वो साइड लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे मुस्लिम भाई ने मदरसा बना रखा है, वहाँ पे वो अपने मदरसा के बारे में बताते हैं, अपने मुस्लिम कल्चर के बारे में बताते हैं, उर्दू के बारे में बताते हैं, और क्या उनका मकसद है वो भी वो मदरसे के थ्रू बता देते हैं। अब आ गई हिंदू की बारी, तो हिंदू तो भाई सीधी बात है, या तो क्रिश्चियन को स्कूल में पढ़ रहे हैं, या वो आर्मी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सेंट्रल स्कूल में पढ़ रहे हैं, और नहीं तो जो बचते हैं वो फिर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को हिंदू को जगाना है तो आप सरकारी खर्चे और अच्छे पैमाने पे आप जैसे पुराने ज़माने में जो हमारे साधु महाराज जो खोलते थे स्कूल वगैरह, जिसको हम गुरुकुल कहते हैं, आश्रम कहते थे, जहाँ पे लोग पढ़ाई करने जाते थे, संस्कृत की पढ़ाई करते थे, तो वैसा कोई गुरुकुल हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं खोलती, हमारी जो सरकारें हैं वो इस बात पे बात क्यों नहीं करती कि भाई आप एक ऐसा स्कूल खोलिए ना, ऐसा कॉलेज खोलिए ना, जहाँ पे सिर्फ हमारे हिंदुज़म के बारे में पढ़ाया जाए, हमारी संस्कृत के बारे में पढ़ाया जाए, हमें संस्कृत भाषा पढ़ाई जाए। सेंट्रल स्कूल में तो चलो हमने पढ़ी है 5वीं तक, लेकिन आगे मैं कह रहा हूँ कि कम से कम वो उस चीज़ को हमें आगे तक ले जाना चाहिए था, तो तब हम उस चीज़ को मानते कि हम भाई हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले हर कोई 5 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल खोलना पड़ेगा, जिसका नाम आप किसी भी ऋषि मुनि के नाम पे रख दीजिए, या रामचंद्र के नाम पे रख दीजिए, किसी भी नाम पे हिंदुज़म के नाम रख दीजिए, और वहाँ पे फ्री पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर पूरी मुस्लिम ट्रस्ट का पैसा आता है और एक बड़े बड़े मदरसे बना लेते हैं और क्रिश्चियन अपने स्कूल बना लेते हैं पैसों से, तो क्या हिंदुओं के पास इतना पैसा नहीं है, अंबानी धीरूभाई अंबानी अडानी या कोई भी ऐसे हैं कि ऐसा वो स्कूल बनाए जिसमें गुरुकुल नाम या फिर किसी भी हमारे हिंदू देवी देवता के नाम से वो स्कूल बना जाए और हमारे वहाँ पे फ्री एजुकेशन, फ्री पढ़ाई कराई जाए, ताकि बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें। क्योंकि पढ़ाई के मामले में हम लोग डाल देते हैं, अच्छा पढ़ा रहा है तो उसको प्राइवेट स्कूल में डाल दो, बाकी जो न आएगा उसको सरकारी स्कूल में डाल दो। तो ये सरकारी स्कूल छोड़ के हमें गुरुकुल स्कूल की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि हम ये स्कूल बनाएं और फिर हम अपने हिंदू को जगा सकते हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। तो ये थी मेरी आज की रिपोर्ट, ये था मेरा आज का टॉपिक। आप लोग इस बात पे गौर कीजिएगा। जय डुग्गर जय डोगरा।